गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए स्टार्ट करते हैं, आज का लेक्चर स्टार्ट कर सकते हैं। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। इन द प्रीवियस लेक्चर कोनिकल पेंडुलम हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग वर्टिकल सर्कुलर मोशन करने जा रहे हैं। अनदर अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अच्छी तरह से सब लोग को ध्यान देना पड़ेगा। टॉपिक का नाम है वर्टिकल सर्कुलर मोशन। ठीक है, VCM, वर्टिकल सर्कुलर मोशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, अच्छी तरह से बात को समझे। वर्टिकल सर्कुलर मोशन में आपको जाना पड़ेगा वो झूले के ऊपर, वो झूले पे आपको जाना पड़ेगा। कौन सा वाला झूला, अगर आपने गेस कर लिया होगा, जो इस तरह से घूमता है, राइट? दैट इज कॉल्ड एज अ वर्टिकल सर्कुलर मोशन। ऐसा नहीं घूमने वाला, नहीं ऐसा घूमने वाला नहीं, ये हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन हो गया। ये नहीं, ये वाले घूमने वाला झूला हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन पे, द जायंट व्हील, इस तरह से घूमने वाला जो आपका मोशन होता है उसको वर्टिकल सर्कुलर मोशन के नाम से जाना जाता है। वर्टिकल सर्कुलर मोशन के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन जो सबसे पहले टाइप का हो सकता है उसको बोला जाता है कंट्रोल्ड VCM। कंट्रोल्ड VCM की खासियत यह है, जैसे कि जो जायंट व्हील की आप बात कर रहे हो, जब आप किसी जगह पे जाते हो तो उसको जायंट व्हील जिसपे आप बैठ के ऐसे से घूमते हो, वो कंट्रोल्ड VCM होता है। कंट्रोल्ड VCM का मतलब क्या है कि उसका जो स्पीड है, उसका जो स्पीड है वो कांस्टेंट बनाए रखते हैं। उसकी स्पीड जो होती है वो कांस्टेंट होती है। दूसरी चीज जो आपको याद रखनी है, नॉट टोटली कंट्रोल्ड बाय ग्रेविटी। पहली वाली बात तो सबको समझ में आ जाती है कि स्पीड कांस्टेंट है, घूमने की रफ्तार उसकी कांस्टेंट है, ये बात सबको समझ में आ जाती है। बट व्हाट डज इट मीन नॉट टोटली कंट्रोल्ड बाय ग्रेविटी? नॉट टोटली कंट्रोल्ड बाय ग्रेविटी का मतलब ये होता है कि मैं ये नहीं चाहता कि आप कोई इमेजिका जैसे बड़े बड़े जाइंट व्हील पे जाए, आप एक छोटे से मेला वेला लगता है ना जहां पे, वहां पे जाइंट व्हील पे जाए। वहां की जाइंट व्हील छोटी होती है, पर अगर आप नोटिस करोगे ना तो वहां पे अगर वो बंदा जाइंट व्हील पे है, अगर वो बंदा जाइंट व्हील पे है तो कोई बंदा नीचे से आपको धक्का मारता है ताकि वो जाइंट व्हील वापस ऊपर जा सके। इफ यू हैव सीन दैट थिंग, मतलब क्या है कि पूरा का पूरा काम ग्रेविटी नहीं कर रही है। ग्रेविटी पूरा का पूरा काम कर रही होती तो वो दूसरे टाइप का हमारा वर्टिकल सर्कुलर मोशन होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं VCM, कंट्रोल्ड बाय ओनली ग्रेविटी। ना ये VCM कंट्रोल्ड बाय ओनली ग्रेविटी क्या होगा? आपने क्या किया, आपने एक बंदे को एक बार धक्का मारा, ऐसा टक करके धक्का मारा। सपोज कीजिए ये आपका VCM हो रहा है, यहां पे एक बंदा है, आपने उसको सिर्फ एक बार धक्का मारा, एक बार आपने उसके ऊपर फोर्स लगाई, वो बंदा यहां से यहां ऊपर जाएगा। आपने जब उस बंदे को फोर्स लगाई, जब आपने उस बंदे को फोर्स लगाई तो उस बंदे के पास काइनेटिक एनर्जी आई। उस काइनेटिक एनर्जी की मदद से वो बंदा ऊपर तक गया। तो अब ये काइनेटिक एनर्जी ऊपर जाते जाते कन्वर्ट हो गई पोटेंशियल एनर्जी में। बिल्कुल बातें ध्यान से समझना है, बिल्कुल बातें ध्यान से समझना है। आपने क्या किया, उस बंदे को एक बार फोर्स लगा के छोड़ दिया, एक ही बार फोर्स लगाया, आपने उस बंदे को एक ही बार फोर्स लगाया। पर अगर आप किसी को फोर्स लगाते हो तो आप उसको क्या प्रोवाइड कर रहे हो? आप उसको
काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो। मोशन में आ रहा है ना, कोई बंदा मोशन में आ रहा है, इसका मतलब आप उसको काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो। तो उसके पास अभी काइनेटिक एनर्जी आई, उस काइनेटिक एनर्जी से वो ऊपर गया, पर उसकी काइनेटिक एनर्जी ऊपर जाते जाते कन्वर्ट हुई पोटेंशियल एनर्जी में, और इसी को आप बोलते हो एनर्जी कंजर्वेशन लॉ। Energy can neither be created nor be destroyed. It can only be converted from one form of energy to another form of energy. ये एनर्जी कंजर्वेशन लॉ। जैसे ही आपने उस बंदे को फोर्स लगाया, उस बंदे के पास एक काइनेटिक एनर्जी आई, वो बंदा ऊपर गया, उस काइनेटिक एनर्जी को उस बंदे ने कन्वर्ट किया पोटेंशियल एनर्जी में। अब वो बंदा ऊपर से वापस घूम के नीचे आएगा और वो वापस उसकी पोटेंशियल एनर्जी को कन्वर्ट करेगा काइनेटिक एनर्जी में। फिर वापस वो काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट होगी पोटेंशियल एनर्जी में, फिर वो पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होगी काइनेटिक एनर्जी में। ये चलता रहेगा। ऐसे चीजों को बोला जाता है वीसीएम कंट्रोल ओनली बाय ग्रेविटी। बिकॉज ऑफ ग्रेविटी दिस थिंग इज कमिंग डाउन एंड द काइनेटिक एनर्जी, बिकॉज ऑफ काइनेटिक एनर्जी इट इज अगेन गोइंग अप। कोई और फोर्स बार बार लगाने की जरूरत नहीं है आपको, कोई और फोर्स बार बार लगाने की उसको जरूरत नहीं है। एक बार आपने मोशन स्टार्ट कर दिया, उसके बाद पूरा कंट्रोल ग्रेविटी के पास है। ग्रेविटी की वजह से नीचे आएगा, काइनेटिक एनर्जी की वजह से ऊपर जाएगा। ग्रेविटी की वजह से नीचे आएगा मतलब पोटेंशियल एनर्जी की वजह से नीचे आएगा, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mgh होता है। mgh में g आता है, g क्या है? ग्रेविटी है। सो वीसीएम कंट्रोल ओनली बाय ग्रेविटी का मतलब क्या है? वीसीएम कंट्रोल ओनली बाय ग्रेविटी का मतलब है आपका कोई भी हाथ नहीं है उसके अंदर। एक बार खाली धक्का मारा था, उसके बाद अपने आप चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, चलते जा रहा है। कब तक चलते जाएगा? जब तक ये एनर्जी ऑटोमेटिकली हीट के फॉर्म में कहीं और डेसिपेट ना हो जाए। एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं होती, एनर्जी कम होती है। पर कंट्रोल्ड वीसीएम में ऐसा नहीं है। कंट्रोल्ड वीसीएम में सबसे पहली खासियत तो यह है कि आपको स्पीड कांस्टेंट रखना है। अगर आप यहां नोटिस करेंगे, व्हेन वीसीएम इज कंट्रोल्ड बाय ग्रेविटी, तो क्या होगा मैं आपको बताता हूं। वीसीएम कंट्रोल बाय ग्रेविटी में हो सकता है कि स्टार्टिंग में आपकी स्पीड बहुत ज्यादा हो, बट वक्त के साथ साथ आपकी स्पीड घटने लगेगी, क्योंकि वक्त के साथ साथ आपका स्पीड लॉस होने लगेगा, वक्त के साथ साथ आपका एनर्जी लॉस होने लगेगा। क्योंकि एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी से पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी। दुनिया में यही तो नहीं है, दुनिया में हीट नाम की भी तो चीज है, दुनिया में एनर्जी लॉस नाम की भी तो चीज है। ये जो हीट होता है उसी को एनर्जी लॉस बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे स्टार्टिंग में 10 जूल का काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस हुआ था। जब आपने ये फोर्स लगाया तो 10 जूल्स का काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस हुआ था। ऊपर जाते जाते उस बंदे के पास सिर्फ 9 जूल्स पहुंचेगा, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ 9 जूल्स मिलेगी। 1 जूल कहां गया? 1 जूल हीट के फॉर्म में लॉस हो गया। एनर्जी लॉस भी होती है। फिर जब पोटेंशियल एनर्जी अगले राउंड में काइनेटिक एनर्जी बनेगा तो हो सकता है 8 जूल ही बने, 1 जूल वापस लॉस हो गया, फिर वापस 7, फिर 6, फिर 5, 4, 3, 2, 1, बंद। बंद हो गया। क्यों बंद हो गया? क्योंकि पूरा का पूरा ग्रेविटी के भरोसे काम चल रहा था। क्या आपने कोई बाद में फोर्स लगाई? नहीं। पर अगर आप स्पीड को कांस्टेंट मेंटेन करना चाहते हैं तो आपको उसके ऊपर कंटिन्यूअसली फोर्स लगानी पड़ेगी। इसलिए तो वो आदमी जब भी एक झूला नीचे आता था तो वो आदमी अपने हाथ से उसको धक्का मारता था। क्यों? वो कंटिन्यूअस फोर्स क्यों लगा रहा है? ताकि स्पीड कांस्टेंट बनी रहे। पर जब आप वीसीएम कंट्रोल बाय ग्रेविटी करते हो तो स्पीड कांस्टेंट रहेगी, इसकी गारंटी नहीं है आपके पास। यस विजय, डाउट बोलिए, अनम्यूट किया है। सर वो कंट्रोल बाय ग्रेविटी वाला थोड़ा है जोर ना। से। सर वो कंट्रोल बाय ग्रेविटी वाला जो है ना, हम्म वो नहीं अच्छे से समझ में आ रहा है। कंट्रोल बाय ग्रेविटी का मतलब विजय ये है कि आपने एक बार इनिशियल उस पर फोर्स लगाई,
आपने क्या किया, एक बार इनिशियल उस पर फोर्स लगाई। फोर्स आप इनिशियल क्यों लगा रहे हो, किसी भी चीज पे आप इनिशियली फोर्स लगाने की कोशिश क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपके बिना फोर्स लगाए तो ऐसा नहीं होगा ना कि वो ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिकली घूमना चालू कर देगा। होगा क्या? नहीं होगा। बराबर है कि नहीं? इसलिए इनिशियल फोर्स लगाना जरूरत है। ये जो फोर्स आपने लगाया उसको आपने बोला इनिशियल फोर्स। बट अगर अगर नहीं नहीं नहीं, पहाड़ से टायर फेंकोगे तो वो वर्टिकल सर्कुलर मोशन नहीं है। टायर थोड़ी वर्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा, टायर के अंदर का पार्टिकल वर्टिकल मोशन करेगा। अगर टायर के अंदर कोई पार्टिकल है वो वर्टिकल मोशन करेगा, टायर वर्टिकल मोशन नहीं कर रहा। ठीक है? हाँ, बिल्कुल ध्यान से समझो। वीसीएम कंट्रोल्ड बाय ओनली ग्रेविटी में क्या हम बात कर रहे हैं, आपने इनिशियली एक फोर्स लगा दी, आपने इनिशियली ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स लगा दी। वो इनिशियल फोर्स आपने क्यों लगाई? बिकॉज इनिशियल फोर्स से ऑब्जेक्ट चलना तो शुरू होगा, घूमना तो शुरू होगा, बट उसके बाद आप कोई फोर्स नहीं लगाओगे। उसके बाद आप ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाओगे। पहला डिफरेंस तो ये समझो। तो हम क्या बोलते हैं, ये ऑब्जेक्ट ऊपर गया, आपकी फोर्स की वजह से ऊपर गया। फिर ये ऑब्जेक्ट नीचे किसकी वजह से आया? आपने ऊपर कोई फोर्स लगाई थी क्या? ये ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे ग्रेविटी की वजह से आया। फिर आपने उसको वापस धक्का नहीं मारा है, आपने उसको वापस धक्का नहीं मारा है। फिर वापस ऊपर क्यों गया? अब आपने आपकी तरफ से कुछ मेहनत लगी है क्या? आपने सिर्फ इनिशियली मेहनत की थी, उसके बाद आपने कोई मेहनत नहीं की। अब ये घूमता रहेगा, पर ये नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे इस ग्रेविटी की वजह से कर रहा है। इसलिए हम लोग उसको बोल रहे हैं वीसीएम कंट्रोल्ड ओनली बाय ग्रेविटी। बट जब वीसीएम एक कंट्रोल्ड वीसीएम है, कंट्रोल्ड का मतलब यह है कि जब स्पीड कांस्टेंट रखना है तो क्या पूरी जिम्मेदारी ग्रेविटी की है कि वो इंसान की भी जिम्मेदारी है? वो इंसान उस पर टाइम टू टाइम फोर्स लगाएगा, टाइम टू टाइम उसके ऊपर फोर्स लगाएगा ताकि उसकी स्पीड कांस्टेंट रहे। तो पूरी की पूरी ग्रेविटी के डिपेंडेंट पे छोड़ नहीं दिया आपने, आप खुद भी उसके ऊपर टाइम टू टाइम फोर्स लगा रहे हो। Everybody is understood about controlled VCM and VCM controlled by gravity. We are studying VCM controlled by gravity. हमें VCM controlled by gravity समझना है, जिसमें एनर्जी का कन्वर्जन होता है, मतलब काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी बनता है, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी बनता है। गॉट इट एवरीबॉडी? विजय, स्पेशली यू, क्या आपको समझ में आ रहा है? सब लोग का रिप्लाई आना चाहिए। एवरीबॉडी शुड बी अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग। कंट्रोल्ड वीसीएम में टाइम टू टाइम फोर्स लगाया जाएगा ताकि स्पीड हमारी कांस्टेंट बनी रहे। पर वीसीएम कंट्रोल बाय ग्रेविटी के टाइम पे आप लोगों को जरूरत नहीं है, एक बार इनिशियल फोर्स लगाया, बाद में ग्रेविटी के भरोसे छोड़ दीजिए। बहुत ही बढ़िया, एब्सोल्युटली करेक्ट विजय। कंट्रोल्ड वीसीएम जो होगा, या तो वो मैन्युअली कंट्रोल किया जाएगा ताकि उसकी स्पीड आप कांस्टेंट बनाए रखें। अगर किसी चीज की स्पीड आपको कांस्टेंट बनाए रखनी है तो मैन्युअली तो कंट्रोल करना जरूरी है ना, वरना बिना मैन्युअली कंट्रोल किए कैसे वो स्पीड कांस्टेंट मेंटेन रहेगी? पर जब आप वीसीएम कंट्रोल्ड बाय ग्रेविटी की बात कर रहे हैं तो यहां पे स्पीड कांस्टेंट वांस्टेंट है ही नहीं, क्योंकि मैंने अभी आपको समझाया कि स्टार्टिंग में जितनी स्पीड रहेगी उतनी बार बार थोड़ी रहेगी। क्योंकि स्पीड कांस्टेंट अगर आपको चाहिए तो आपको कंटिन्यूअस टाइम टू टाइम फोर्स लगाना पड़ेगा, स्पीड अगर कांस्टेंट मेंटेन करनी है, जो यहां पे नहीं हो रहा है। और हमें यही समझना है, हमें वीसीएम कंट्रोल्ड बाय ओनली ग्रेविटी समझना है। ठीक है, चलिए, ये था हमारा फर्स्ट पेज। स्टार्ट करते हैं। ये होगा हमारा सेकेंड पेज। टॉपिक का नाम मैं आपके सामने, सर तो मेले में जाइंट व्हील पे क्यों ग्रेविटी के भरोसे नहीं छोड़ते? यश, यश का सवाल है, यश का सवाल बहुत ही बढ़िया सवाल पूछा उन्होंने। यश ने सवाल ये पूछा है कि सर मेले में जो जाइंट व्हील होती है उसको ग्रेविटी के भरोसे क्यों नहीं छोड़ते? यश, क्या होता है, अगर आप उसको ग्रेविटी के भरोसे छोड़ देंगे तो पहले तो वो घूमेगा, पर धीरे धीरे स्टॉप हो जाएगा ना यश, धीरे धीरे स्टॉप हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? पहले मुझे ये बताओ। जैसे मैंने अभी यहाँ पे आपको बताया कि नहीं बताया, लिखा कि नहीं? स्टार्टिंग में भले ही स्पीड ज्यादा रहेगी, फिर टाइम के साथ साथ स्पीड कम हो जाएगी।
तो आप क्या चाहते हैं, स्पीड कॉन्स्टेंटली रहे जब आप वो झूले पे बैठे हैं, कि पहले स्पीड ज्यादा रहे फिर कम हो जाए कम हो जाए अल्टीमेटली बंद हो जाए? आप बोलेंगे यार मैंने 100 रुपए दिए और ये 1 मिनट भी नहीं घुमा। अगर 100 रुपए दिए हैं तो 1 मिनट तो घूमना चाहिए ना, 5-10 मिनट तो आपको घुमाएगा उसके ऊपर। तो 5-10 मिनट घुमाने के लिए आप ग्रेविटी के भरोसे थोड़ी छोड़ सकते हो, आपको कॉन्स्टेंटली उसके ऊपर एक फोर्स लगानी पड़ेगी, तब जाके वो 5 मिनट तक स्पीड एक कांस्टेंट से घूमता रहेगा। ठीक है यश, आई होप इट द डाउट इज क्लियर। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। सेकेंड पेज का मैं टॉपिक यहां पे लिख रहा हूं, ठीक है। टॉपिक है पॉइंट मास अंडरगोइंग VCM अंडर ग्रेविटी। आपने एक टॉपिक क्या ध्यान से सुना? टॉपिक अगर आपने ध्यान से सुना तो आपको समझ में आएगा कि हम लोग अंडर ग्रेविटी बात कर रहे हैं, स्पेशली अंडर ग्रेविटी बात कर रहे हैं। इसमें जो केस 1 हम बात कर रहे हैं वो है मास टाइड टू अ स्ट्रिंग। आपने एक मास को एक रस्सी से बांधा है और उस मास को जिसको आपने रस्सी से बांधा है वो वीसीएम करवा रहे हो। अब मास को रस्सी से बांध के वीसीएम करना क्या सब लोग के दिमाग में आ गया? यस, ठीक है। आपने एक रस्सी में ऐसा मास ऐसे नहीं घुमाना है, ऐसे नहीं घुमाना है, ये हॉरिजॉन्टल सर्कल होगा, आपको ऐसे घुमाना है, ये आपका वर्टिकल सर्कल बनेगा। बट पेज में बनाते समय तो हम ऐसे ही बनाएंगे ना, क्योंकि पेज में तो वर्टिकल नहीं बना सकता, 3D नहीं दिखा सकता। इसलिए पेज में बनाते समय भले ही मैं पेज पे ऐसा बना रहा हूं, बट इमेजिनेशन के लिए आपको समझना पड़ेगा कि वो वर्टिकल सर्कुलर मोशन। अभी डायग्रामेटिकली जरा मैं आपके दिमाग में क्लियर करता हूं वो चीज। जस्ट अ मिनट। Okay, so we can take this as for making a VCM। थोड़ा सेंटर में बनाता हूँ ताकि डायग्रामेटिकली हम लोग बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। डायग्राम ही सब कुछ है, डायग्राम नहीं आएगा तो कुछ नहीं आएगा। ठीक है, here we have a very perfect circle। अंडरस्टैंड सबसे पहले क्या करना है आप लोगों ने कि ये जो सर्कल आप देख रहे हो, यस यस एब्सोल्युटली करेक्ट ज्ञानेश्वरी, एब्सोल्युटली करेक्ट। ये जो सर्कल आप देख रहे हो, इस सर्कल में आप जो ये वाले पॉइंट्स चेक कर रहे हो, ये वाले पॉइंट्स जो आप चेक कर रहे हो, these 2 points, let me make those points। अगर मैं इस सर्कल को इस तरह से और इस तरह से इसको डिवाइड कर दूं, तो अगर आप इस सर्कल में ये जो पॉइंट देख रहे हैं और ये जो पॉइंट देख रहे हैं, दिस पॉइंट विल बी कॉल्ड एज द लोएस्ट पॉइंट एंड दिस पॉइंट विल बी कॉल्ड एज द हाईएस्ट पॉइंट। बात आपको समझ में आ रही है? मैंने किसको लोएस्ट पॉइंट और किसको हाईएस्ट पॉइंट बोला, बराबर है ना? जब रस्सी से, यहां से रस्सी है और यहां से कोई मास बंधा हुआ है, तो अभी मास लोएस्ट पॉइंट पे है। जब आप उसको घुमाओगे तो मास ऊपर जाके हाईएस्ट पॉइंट पे जाएगा। ये जो डायग्राम दिख रहा है, इसमें एक टाइम पे रस्सी से बंधा हुआ मास नीचे की तरफ होगा और जब घूम के एक टाइम ऐसा आएगा जब वो रस्सी से बंधा हुआ मास टोटली ऊपर की तरफ जाएगा। तो ये जो डायग्राम है इसमें हम VCM की बात कर रहे हैं, वर्टिकल सर्कुलर मोशन की हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, अब हमें क्या अंडरस्टैंड करना है, अब हमें अंडरस्टैंड किस तरह से करना है, जरा वो बिल्कुल आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहली बात, हम लोग कहां कहां कंसीडर करेंगे हमारा पार्टिकल है?
सबसे लोएस्ट पॉइंट पे, सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे। ये जो 4 जगहें आपको दिखाई दे रही हैं, हमारा पूरा का पूरा फोकस इन 4 जगहों पे होना चाहिए। पहली बात जो आपने अच्छी तरह से अपने दिमाग में रखनी है, ये 4 जगहों पे अपना फोकस होना चाहिए। अगर मैं सबसे पहले इस वाले जगह की बात करूं, समझो रस्सी एग्जैक्टली नीचे की तरफ है। जब रस्सी एग्जैक्टली नीचे की तरफ होगी तब क्या? तब मैं इस पे बनाऊंगा फोर्सेस। सबसे पहली फोर्स जो मुझे आती है, सबसे पहली फोर्स जो मुझे आती है वो है वेट आती है मुझे सबसे पहली फोर्स। वेट एक्ट्स ऑलवेज डाउनवर्ड्स, वेट एक्ट्स ऑलवेज डाउनवर्ड्स। अगर रस्सी यहां हुई, अगर रस्सी यहां हुई या रस्सी यहां हुई, कहीं पे भी रस्सी हुई और ये आपका ऑब्जेक्ट यहां 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 होगा, तो सबसे पहले वेट किस तरह से दिखेगा पहले वो हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। वेट एक्ट्स ऑलवेज डाउनवर्ड्स, वेट एक्ट्स ऑलवेज डाउनवर्ड्स। लेट अस मेक द वेट। mg डाउनवर्ड। समझो रस्सी यहां तक पहुंची, mg डाउनवर्ड्स। समझो रस्सी टॉप पे पहुंची, mg डाउनवर्ड्स। समझो रस्सी यहां पहुंची, mg डाउनवर्ड्स। सोचना है बात को, बेसिक लगाना है, टेंशन नहीं लेना है। 1000 बार गला फाड़ फाड़ के आपको ये समझाया, कोई भी चीज किधर भी रहे, वेट हरदम नीचे की तरफ एक्ट करेगा, वेट हरदम नीचे की तरफ एक्ट करेगा। ये बात आप लोग को मैंने 1000 बार बोली है और आई होप आपको ये बात समझ में आ रही है कि पत्थर अगर इधर होगा, पत्थर इधर है, पत्थर इधर है, पत्थर इधर है, किधर भी है पत्थर, वेट आप देख रहे हैं नीचे की तरफ लग रहा है। क्या ये बात सबको समझ में आई? तो आगे बढ़ूंगा। अगर ये बात सबको समझ में आई तो आगे बढ़ूंगा। बोलो, सबकी तरफ से हाया ना आएगा तो आगे बढ़ूंगा। और अगर किसी को डाउट है तो वो पूछेगा। बोलो। चलो बढ़िया है, बढ़िया है। सब लोगों को ये बात समझ में आ रही है कि मैंने जो कार्यक्रम किया यहां पे, जो सबसे पहली फोर्स मैंने यहां पे बनाई, वो मैंने बनाया वेट एक्ट्स ऑलवेज डाउनवर्ड्स। अब दूसरी फोर्स बनाने का टाइम आ गया। अब दूसरी फोर्स बनाने का टाइम क्यों आ गया? दूसरी फोर्स भी तो होगी। अब वो दूसरी फोर्स कौन सी होगी? दूसरी फोर्स होगी टेंशन। सोच के देखिए, क्या मैंने ये बोला था मास टाइड टू अ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग यानी कि रस्सी। कल हमने कोनिकल पेंडुलम पढ़ा था, अगर आप याद करेंगे तो कोनिकल पेंडुलम में मैंने आपको एक बात सिखाई थी कि अगर कोई चीज रस्सी से बंधी हुई है तो रस्सी में आता है तनाव और उस तनाव का नाम है टेंशन। और टेंशन कैसे लगता है? टेंशन एक्ट्स अवे फ्रॉम द बॉडी and made and on the string। क्या क्या जानकारी है आपके पास टेंशन के बारे में? आपकी क्या जानकारी है? पहली जानकारी आपकी ये है कि टेंशन रस्सी पे लगता है। रस्सी यानी कि क्या? स्ट्रिंग। स्ट्रिंग पे टेंशन लगता है। पर टेंशन बनाने का कैसा? टेंशन बनाने का ऑब्जेक्ट से दूर भागता हुआ। टेंशन बनाने का ऑब्जेक्ट से दूर भागता हुआ। दो बात सब लोग मेरे साथ रिपीट करोगे, सब लोग दो बात मेरे साथ रिपीट करोगे। पहली बात, रस्सी पे टेंशन लगता है। दूसरा, टेंशन बनाने का तरीका ऑब्जेक्ट से दूर भागता हुआ बनाना है। टेंशन एक्ट्स ऑलवेज अवे फ्रॉम द बॉडी। ये दो बात हरदम याद रखेंगे। पहली बात क्या? रिपीट करो। टेंशन कहां लगता है? टेंशन कहां लगता है? बोलो एवरीबॉडी, टेंशन कहां लगता है? यस। अबे कहां लगता है? मेरे पे लगता है, आप पे लगता है, रस्सी पे लगता है। टेंशन कहां लगता है? स्ट्रिंग पे लगता है। टेंशन कहां लगता है? स्ट्रिंग पे लगता है।
टेंशन बनाने का रस्सी पे, टेंशन बनाने का रस्सी पे। मैं अभी आपको समझाऊंगा कि मैं आपको बार बार ये क्यों पूछ रहा हूं कि टेंशन कहां लगता है, किस पे लगता है। टेंशन रस्सी पे लगता है, टेंशन रस्सी पे लगता है। और टेंशन का एरो कैसे बनाएंगे, टेंशन कैसे एक्ट करेगा, टेंशन कैसे एक्ट करेगा, ऑब्जेक्ट से दूर एक्ट करेगा, ऑब्जेक्ट से दूर एक्ट करेगा टेंशन। ठीक है, सब लोग को ये बात अच्छी तरह से समझ में आ रही है? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अब हम एक काम करते हैं, अब हम एक काम करते हैं, हर एक जगह को नाम देते हैं। ए, इसको नाम देते हैं बी, इसको नाम देते हैं सी, और इसको नाम देते हैं डी। समझना क्या है, सबसे पहले मैं यहां वाले पॉइंट का टेंशन बनाऊंगा। रस्सी आपको दिखाई दे रही है, ऑब्जेक्ट आपको दिखाई दे रहा है, टेंशन का जो एरो जाएगा वो एरो इस तरह से जाएगा, टी बी। इस पॉइंट पे लगने वाला टेंशन टी बी, बी पॉइंट का टेंशन टी बी। इस पॉइंट पे आओ, रस्सी ऑब्जेक्ट से दूर टी डी, रस्सी ऑब्जेक्ट से दूर टी ए, रस्सी ऑब्जेक्ट से दूर टी सी। काम खत्म, बन गया। सोच के देखो, दो बातें दिमाग में रखोगे तो टेंशन इजीली बना पाओगे। पहले तो रस्सी ढूंढो, किधर है, रस्सी ढूंढी, ऑब्जेक्ट ढूंढा, अवे, रस्सी ढूंढी, ऑब्जेक्ट ढूंढा, अवे, रस्सी ढूंढी, ऑब्जेक्ट ढूंढा, अवे, रस्सी ढूंढी, ऑब्जेक्ट ढूंढा, अवे। आप बहुत सारे बच्चों को ये बात समझ में ही नहीं आती है, उनको कितना भी समझा लो, क्योंकि वो मेरी दो बातें नहीं सुनते। सिर्फ दो बातें सुननी है, रस्सी ढूंढो, ऑब्जेक्ट ढूंढो, बस। रस्सी पे टेंशन लगता है, ऑब्जेक्ट से अवे लगता है, रस्सी पे टेंशन लगता है, ऑब्जेक्ट से अवे लगता है, बस काम खत्म हो गया। अब बच्चा इसको रट्टा कैसे मारता है, इमेजिन करो, एक स्टूडेंट अगर 12वीं क्लास में है और उसको ये नॉलेज नहीं है और वो अपना एंट्रेंस खराब करना चाहता है, तो रट्टा कैसे मारता है? वो टेक्स्ट बुक का डायग्राम देखता है, नहीं तो ये मेरे नोट्स देखेगा और बोलेगा अच्छा, टेंशन एक्ट्स ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर। देखो टेंशन सेंटर की तरफ लग रहा है, इसका मतलब टेंशन हरदम सेंटर की तरफ लगेगा। अरे ऐसा नहीं है, गलत नॉलेज। इस डायग्राम में ऐसा हो रहा है कि टेंशन सारे के सारे सेंटर की तरफ लग रहे हैं। इस डायग्राम में ऐसा हो रहा है कि सारे के सारे टेंशंस सेंटर की तरफ लग रहे हैं। ये भी सेंटर, ये भी सेंटर, ये भी सेंटर, ये भी सेंटर, सब सेंटर पे लग रहा है टेंशन। पर इसका मतलब ये नहीं है कि टेंशन सेंटर की तरफ लगता है, टेंशन ऑब्जेक्ट से अवे लगता है। बट ए पॉइंट पे कंडीशन डिफरेंट है। कहां कंडीशन डिफरेंट है खुशी? ए पॉइंट पे क्या बोलना चाहते हैं आप? व्हाट डू यू वांट टू से? ए पॉइंट पे टेंशन डिफरेंट है, खुशी सिंह, यस बोलिए। सर हमारा एमजी पॉइंट जो हमारा ये है, उस पे हमारा ये बॉडी का टेंशन भी तो उसी डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है ना किधर? सर, हमारे ए वेट पॉइंट पे के बात कर रहे हो आप? डायरेक्शन में। यस सर। तो आप इस पे क्या बताना चाहते हो? मतलब आप इस बात से परेशान हो कि आप इसके एक्सप्लेनेशन चाहते हो, क्या लगता है आपको? सर इसका एक्सप्लेनेशन मतलब हमारा ये टेंशन तो अगर हम कहते हैं कि हमारा अवे जा रहा है वेट से, तो अपोजिट डायरेक्शन में होना अच्छा, चाहिए आपका था। डाउट ये है कि टेंशन हरदम वेट के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगना चाहिए, आपका डाउट है? यस सर। अच्छा, आपको ऐसा क्यों लगता है खुशी कि टेंशन हरदम वेट के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगना चाहिए? सर वेट इसका मतलब हमारा ऑब्जेक्ट, आई थिंक सो। तो ऑब्जेक्ट का जहाँ पे हमारा वेट होगा उसके आपने कहा कि अपोजिट डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट कब के मैंने होना कहा, चाहिए। कब मैंने कहा कि ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा? अपोजिट मतलब सर अवे फ्रॉम द, तो अवे फ्रॉम द क्या ऑब्जेक्ट बोला हो मैंने। सकता है? दो बातें खुशी, यस दो सर। बातें। आप सिर्फ एक बात सुना आपने ध्यान से, दो बातें हैं, ठीक है? सबसे पहली बात, आपको मुझे इस सवाल का जवाब देना है, टेंशन किस पे लगता है? सर स्ट्रिंग पे लगता है। हाँ, अच्छा, स्ट्रिंग पे लगता है। और टेंशन एरो, टेंशन का एरो कैसे बनाना है? सर अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट बनाना है। सो नाउ खुशी, आई गिव यू टू ऑप्शंस। ये ऑब्जेक्ट है आपका, बराबर है? इससे यस अवे सर। जाने का ये भी तरीका है,
कैन आई गो अवे लाइक दिस फ्रॉम Yes, द sir. ऑब्जेक्ट, राइट? एंड Yes, sir. अवे जाने का ये भी तरीका है, बराबर है? Yes, sir. अच्छा, अगर मैंने ये तरह पे एरो बना दिया तो सही होगा क्या? सोच के देखो, क्या आप पहली चीज वॉयलेट कर रहे हो? टेंशन रस्सी में बनना है, ये रस्सी नहीं है, Hmm. रस्सी यहां तक ही है, ये रस्सी ऐसे सर्कुलर मोशन कर रही है। Yes, sir. दिमाग चला? Yes, sir. आप जो सोच रहे हो, इसीलिए ये जो डाउट आपने मुझे अभी पूछा, ये डाउट मैं पिछले 10 साल से सुन रहा हूं, इसलिए मैं अब बार बार बोल रहा हूं कि दो चीज हम याद रखेंगे तो हम कभी भी गलती नहीं करेंगे। जैसे मेरे साथ आपको बार बार बोलना पड़ेगा, टेंशन रस्सी पे लगता है, ऑब्जेक्ट से अवे लगता है। जितनी बार आप ये बोलोगे उतनी बार आपको समझ में आएगी और कंफ्यूज नहीं होना। लाइक बच्चा, आप अभी, आपका एक और वैलिड डाउट था कि सर एमजी और टेंशन एक ही दिशा में कैसे हो गए? एमजी और टेंशन एक ही दिशा में कैसे हो गए, वो हमारा कंसर्न नहीं है। हमारा कंसर्न ये है कि एमजी का डायरेक्शन ये क्यों आया और टेंशन का डायरेक्शन ये क्यों आया, ये हमारा कंसर्न है। Yes, sir. आ रही है आपको बात समझ में, खुशी? Yes, sir. थैंक यू सो मच। और कोई है भाई बंधु जिसको ऐसा लगता है कि कुछ और होना चाहिए था, कि सब लोग मेरे साथ साथ रिपीट कर रहे हैं? टेंशन रस्सी पे लगता है, ऑब्जेक्ट से अवे लगता है। टेंशन रस्सी पे लगता है, ऑब्जेक्ट से अवे लगता है। क्लियर हो रहा है क्या भैया? जल्दी जल्दी बोलो। क्या तुम्हें पता है? आगे ही नहीं बढ़ूंगा, इधर ही रहूंगा मैं, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। 9 बजे तक यही पढ़ाता रहूंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक तुम लोग यस और नो नहीं बोलोगे, आगे बढ़ूंगा ही नहीं, इधर ही रहूंगा। किसी को डाउट है तो बोलो, अनम्यूट करता हूं, फटाफट क्लियर करता हूं, बढ़ू आगे। वापस रिपीट करता हूं, तुम्हारा कंसर्न ये नहीं होना चाहिए कि सर टेंशन इधर क्यों गया, टेंशन इधर, ये मास के साथ टेंशन। बच्चा क्या करता है? बच्चा बी पॉइंट को और ए पॉइंट को कंपेयर करने की कोशिश करता है। बच्चा बोलता है अच्छा एमजी के ऑपोजिट टेंशन लगता है, आइला एमजी के साथ टेंशन हो गया, ऐसे कैसे? बच्चे को टेंशन आने लग जाता है। अरे बाबा, ऐसे रट्टा ही नहीं मारना है, रट्टा है ही नहीं, हर एक के पीछे लॉजिक है। तुम्हें क्या करना है, वो इधर क्यों लग रहा है, कंसेप्ट है, कंसेप्ट। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अब मुझे आगे बढ़ना चाहिए, अब मुझे आगे बढ़ना चाहिए। अब और एक डाउट है मेरे दिमाग में, और वो दिमाग में डाउट ये है कि सर mg तो हर जगह पे बराबर लग रहा है ना? इधर भी mg है, मतलब b पॉइंट पे भी वेट mg है, d पॉइंट पे भी वेट mg है, a पॉइंट पे भी वेट mg है, c पॉइंट पे वेट mg है, सब जगह पे वेट mg है, ठीक है? पर सर क्या सब जगह पे टेंशन सेम है? क्या जो ए पॉइंट पे रस्सी में तनाव लग रहा है, क्या बी पॉइंट पे जो रस्सी में तनाव लग रहा है, जो सी पॉइंट पे लग रहा है, जो डी पॉइंट पे लग रहा है, क्या ये सब तनाव सेम है? नहीं, हम नहीं बोल सकते, फिलहाल के लिए हम नहीं बोल सकते, हम अभी निकालेंगे, हम अभी सॉल्व करेंगे। पर मैं तुम्हें एक बात बता सकता हूं, मैं तुम्हें एक बात बता सकता हूं, हो सकता है ये दोनों तनाव सेम हो, टी सी में लगने वाला तनाव और टी डी में लगने वाला तनाव, ये तनाव सेम हो सकते हैं, क्योंकि ये तनाव में रस्सी जमीन से, यानी कि ये लोएस्ट पॉइंट से एक ही हाइट पे है, तो ये दो तनाव सेम हो सकते हैं। बट ये दो तनाव कभी भी सेम नहीं होंगे। उल्टा उल्टा, जो तनाव ए पॉइंट पे लगता है किसी भी रस्सी में, वो 0 होता है। ए पॉइंट पे रस्सी पे कोई तनाव ही नहीं लगता, नहीं लगता। अब तुम बोलोगे सर बनाया क्यों फिर, नहीं लगता तो? अरे भाई नहीं लगता, ये तुम्हें अभी पता चला ना, तुम्हें अभी पता चला कि टीए की वैल्यू 0 होती है, इसके पहले तुम्हें नहीं पता था। तो अब तुम ये सवाल नहीं पूछ सकते कि सर क्यों बनाया, फिर तुम्हें इसके पहले पता ही नहीं था। पर लगता है, दिखाना तो पड़ेगा, डायग्राम में दिखाना पड़ेगा, कैसे दिखता है बताना पड़ेगा। अब सवाल ये उठता है कि सर टॉप मोस्ट पॉइंट पे तनाव 0 क्यों होता है? उसके पहले और एक नॉलेज, उसके पहले और एक नॉलेज, जो तनाव लोवेस्ट पॉइंट पे लगता है ना, उसकी वैल्यू सबसे हाईएस्ट होती है। अब ये दो नॉलेज की हमें डिस्कशन करनी है। और एक नॉलेज, टीसी बराबर टीडी हो सकता है, ये प्रूव करके मैं आपको दिखा दूंगा। सबसे पहले हम बात करेंगे
तनाव लोएस्ट पॉइंट पे हाईएस्ट कैसे होता है? कॉमन सेंस वाली बात है, ऐसा कुछ नहीं है जिसमें आपको ऐसा लगेगा कि सर हाउ इज इट पॉसिबल, ये ऐसे कैसे हो गया, ऐसे कैसे हो गया सर, ऐसे ही होता है। तैयार? क्या तुम हो तैयार? मैं तो हूं तैयार, रेडी है, आमने सामने सब हो जाना चाहिए। अब बिल्कुल ध्यान से देखो, ये लोएस्ट पॉइंट है, दिस इज द लोएस्ट पॉइंट जिसमें मैंने एक ऑब्जेक्ट को रखा है। अब देखो इस रस्सी में आने वाला खिंचाव कितना है, मेरे को ये रस्सी में आने वाला खिंचाव महसूस कर पा रहा हूं मैं। क्या तुम वहां बैठे बैठे महसूस कर पा रहे हो? मैं सिर्फ ऐसे ही नहीं कर रहा हूं, कभी ना कभी तो दूध लेने गए होंगे, कभी ना कभी तो सब्जी लेने गए होंगे, कभी ना कभी पॉलिथीन में सब्जी या दूध डाला होगा। क्या सब्जी और दूध की थैली में तनाव आता है? ऐसा तनाव आता है ना? आता है तनाव। लोएस्ट पॉइंट पे ऐसा तनाव आ रहा है। ये देखो, ये देखो, रस्सी जो है खिंच रही है। ये एक्चुअली इतना भारी नहीं है, पर अगर ये बहुत भारी होता तो आपको ये रस्सी खिंचते हुए दिखाई देती। अभी भी है भारी, उतना तो है। आ रही फीलिंग? आ रही? लोएस्ट पॉइंट पे जो तनाव लगता है किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, वो सबसे हाईएस्ट लगता है, सबसे ज्यादा लगता है लोएस्ट पॉइंट पे। कभी भी करके देख लीजिए। पर कभी ना कभी क्या आपने वो पन्नी को ऐसा गोल घुमा के ट्राई किया है? कभी पन्नी में अगर कुछ ऐसे छोटी, दूध वो तो 1-2 लीटर का लेके मत कर लेना, है ना? कभी ना कभी ऐसा छोटी बड़ी चीजें पन्नी ऐसा गोल गोल घुमाते घुमाते अपन लेके आते हैं। बचपन में अपन खेलते थे ऐसा, है ना? कोई पन्नी ना से कोई पॉलिथीन हो, कुछ हो, सब्जी वाली हो, उसको ऐसा गोल गोल घुमाते घुमाते अपन लेके आते थे। अगर ये चीज गोल घुमा के ऐसे टॉप पॉइंट पे चले जाए ना, बहुत हल्की महसूस होती है, बहुत हल्की महसूस होती है। ये देखो ऐसे गोल घूम के ऐसे टॉप पॉइंट पे जा रहा है। ये चीज इतनी हल्की महसूस इसलिए होती है क्योंकि यहां पे जो तनाव रस्सी में लगता है, एक्चुअली ये चीज हल्की नहीं हो गई है, इस चीज का वेट उतना ही है, इस चीज का वेट उतना ही है। एक्चुअली आपको रस्सी हल्की इसलिए महसूस, आपको हल्का इसलिए महसूस क्योंकि रस्सी में तनाव नहीं लगता। रस्सी में ना स्लैग आता है, स्लैग, द वर्ड इज स्लैग, द वर्ड इज स्लैग। रस्सी ऊपर जाने पे थोड़ी ऐसी बेंड होके दिखाई देगी, पर नीचे स्लैग नहीं आता। नीचे आपको इस तरह से रस्सी खिंची हुई नजर आएगी। ऊपर जाने के बाद रस्सी में थोड़ा स्लैग आता है। स्लैग मतलब रस्सी थोड़ी ऐसी बेंड होती है, क्योंकि ऊपर के पॉइंट पे ये तनाव 0 हो जाता है। गेटिंग एन आइडिया मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं? सर आई थिंक बी पॉइंट पे इनिशियल फोर्स होता है, इसलिए टेंशन ज्यादा होता है। यू कैन कॉल दिस थिंग बी पॉइंट पे इनिशियल फोर्स होता है। बट फिलहाल खाली आपको यह समझना, अगर इनिशियल फोर्स नहीं भी होता तो क्या आपको सिर्फ ये ऑब्जेक्ट को देख के भी आइडिया आ रहा है कि टेंशन ज्यादा है? ये देखो, मैंने फोर्स की कुछ बात नहीं की, ये देखो टेंशन ज्यादा महसूस हो रहा है मुझे। क्या आपको ये 3 पॉइंट समझ में आ रहे हैं? टॉप पॉइंट पे रस्सी पे तनाव नहीं आता, रस्सी में खिंचाव नहीं आता, क्योंकि रस्सी में स्लैग आता है। स्लैग, स्लैग का मतलब है ऊपर जाते वक्त रस्सी मुड़ जाती है, और अगर रस्सी मुड़ जाती है तो लगभग क्या उसका टेंशन वहां 0 ही हो जाता है। इज दिस क्लियर विथ एवरीबॉडी? कम ऑन है, कम ऑन है। क्या आपको ये बात सब लोग को समझ में आ रही है? टॉप मोस्ट पॉइंट पे तनाव की वैल्यू 0, बी पॉइंट पे तनाव की वैल्यू हाईएस्ट, और मिडल पॉइंट्स पे दोनों तनाव की वैल्यू सेम। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। स्लैग वर्ड याद रखेंगे, स्लैग। स्लैग मतलब रस्सी में खिंचाव ना आने को स्लैग बोलते हैं। रस्सी में खिंचाव ना आने को, जैसे अगर आप इलेक्ट्रिकल वायर्स देखेंगे, अगर आप अपने घर के बाजू में इलेक्ट्रिकल वायर्स देखेंगे तो इलेक्ट्रिकल वायर्स में स्लैग होता है। स्लैग मतलब वो थोड़ी झुकी हुई होती है, ऐसे खींच के नहीं बांधते वो लोग इलेक्ट्रिकल वायर्स को, ऐसा खींच के नहीं बांधते। मतलब दे डोंट गिव टेंशन टू इलेक्ट्रिकल वायर। अगर इलेक्ट्रिकल वायर्स को टेंशन देंगे और उस पर कोई बर्ड बैठ गया या कुछ बैठ गया तो टेंशन इतना ज्यादा हो जाएगा कि टूट जाएगा, इसलिए स्लैग देते हैं। स्लैग मतलब ऐसी वायर, इसको स्लैग बोलते हैं, इसको स्लैग बोलते हैं, ऐसी झुकी हुई वायर को स्लैग बोलते हैं। इस वायर में टेंशन है, दिस इज टेंशन। ऐसा खींचा हुआ वायर में टेंशन, दिस इज स्लैग। स्लैग वाली वायर में, स्लैग वाली वायर में टेंशन नहीं होता। ठीक है? व्हाट्स द नेम ऑफ ऑल द पॉइंट्स? विच नेम? ए बी सी डी नेम तो दिया है मैंने, ए बी सी डी नेम तो दिया है।
साजिया कौन सा नेम चाहिए आपको? स्लोएस्ट पॉइंट? देयर इज नो स्लोएस्ट पॉइंट। बोलिए साजिया क्या चाहिए? लोएस्ट पॉइंट है। ये लोएस्ट पॉइंट है, ये हाईएस्ट पॉइंट है, ये मिड पॉइंट्स है। लोएस्ट, हाईएस्ट, मिड, बराबर। अरे लोएस्ट पॉइंट ए कैसे होगा मेरे भाई? आप घुमा रहे हो तो ए तो टॉप पॉइंट होगा ना। आपको अगर नामकरण उल्टा करना है तो करो, आप इसको ए ले लो, उसको बी ले लो, उसको सी ले लो, नामकरण आपके हिसाब से करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। नामकरण में इसको ए, इसको बी, सी, डी जो लेना है लो, उससे फर्क नहीं पड़ता। ए बी सी डी बदलने से कंसेप्ट थोड़ी बदल जाएगा। टॉप मोस्ट पॉइंट पे लगने वाला टेंशन 0 होता है। अगर आपने इसका नाम बदल के बी कर दिया तो टीबी हो जाएगा, अगर आपने इसका नाम करके सी बदल दिया तो सी टीसी हो जाएगा। कॉमन सेंस है यार, 12वीं क्लास के बच्चे ऐसा डाउट पूछ रहे, कॉमन सेंस है। नामकरण किया इसलिए उसको टीए बोल रहा हूं। अगर यहां पे नामकरण सी करता तो टीसी हो जाता। आपको ऐसे याद नहीं रखना है, आपको ऐसे याद रखना है कि टॉप मोस्ट पॉइंट का टेंशन 0 होता है हर बार वीसीएम में, और नीचे सबसे ज्यादा टेंशन होता है। अब नामकरण आपके हिसाब से जो करना है वो करो, की फर्क पैदा है। अरे हाया ना हो जाए। गयू आपका डाउट क्लियर है क्या? अनम्यूट करूं क्या गयू, कि समझ में आया है? बोलो। अंडरस्टूड है, अंडरस्टूड है, समझ में आया है क्या? गॉट इट है, गॉट इट है, गॉट इट है, बहुत ही बढ़िया है, गॉट इट है। अब हम तैयार हैं, अब हम तैयार हैं। अरे बट अभिषेक, एट ए इंस्टेंट ऑफ टाइम देयर विल बी अ लोएस्ट पॉइंट ना। ये रोलिंग कर रहे हैं कि वीसीएम कर रहे हैं, पहले मुझे ये बताओ। अभी रोलिंग कर रहे हैं कि वीसीएम कर रहे हैं? बराबर है ना, रोलिंग अभी वीसीएम कर रहे हैं ना। तो वीसीएम में पत्थर कभी ना कभी नीचे हो सकता है, पत्थर कभी ना कभी ऊपर हो सकता है, एक पत्थर अलग अलग जगह ले सकता है। रोलिंग में भी एक पॉइंट कभी ना कभी नीचे हो सकता है, एक पॉइंट कभी ना कभी ऊपर हो सकता है। बराबर है ना बाबा? आगे बढ़ू क्या? स्टार्ट कर रहा हूं, स्टार्ट कर रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से मेरी बात समझना। ये है पेज नंबर 3। अच्छे से मेरी बात को समझना, अच्छे से मेरी बात को समझना, अच्छे से मेरी बात को समझना। विजय पेशेंस, पेशेंस रखने हैं, पेशेंस रखने हैं विजय, भागना नहीं है। सबसे पहले मैं कंसिडर कर रहा हूं अपर मोस्ट पोजीशन, जो मेरे लिए ए पोजीशन है। अपर मोस्ट पोजीशन ए वाली पोजीशन, और अपर मोस्ट पोजीशन में मुझे लिखना है फॉर्मूला। आई वॉन्ट टू राइट अ फॉर्मूला। ठीक है, मुझे एक फॉर्मूला लिखना है। अब मेरी बात बिल्कुल ध्यान से समझना। अपर मोस्ट पोजीशन माने कि ए पॉइंट, अपर सबसे ऊपर ए पॉइंट, सबसे लोएस्ट पॉइंट बी पॉइंट। ये बात सबको समझ में आती है। अपर मोस्ट पॉइंट पे दो फोर्सेस लग रही हैं, उन दोनों फोर्सेस का नाम है टीए और एमजी। टीए और एमजी जो दोनों फोर्सेस लग रही हैं, वो दोनों फोर्सेस कहां लग रही हैं, किस तरफ लग रही है? आप लोग मुझे जवाब दोगे, बोलो। टीए एंड एमजी किस तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं? बोलो बोलो। टीए और एमजी किस तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं? देख के, आंखें खोलो और देख के बताओ, अच्छी तरह से जवाब दो। सर्कुलर मोशन चैप्टर पढ़ रहे हो तुम लोग, डाउनवर्ड बोलने से भी अच्छा शब्द मिल सकता है शायद तुम्हें। डाउनवर्ड, डाउनवर्ड बोलने से भी अच्छा शब्द ढूंढो। सर्कुलर मोशन चैप्टर पढ़ रहे हो, वीसीएम पढ़ रहे हो, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। इसको बोलते हैं कॉन्फिडेंस, इसको बोलते हैं कॉन्फिडेंस। यू ऑल नो दैट द फोर्सेस एमजी एंड टीए आर एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर। वो दोनों की दोनों फोर्सेस टुवर्ड्स द सेंटर लग रही हैं, सब लोग जानते हैं इस बात को। क्या मैं लिख सकता हूं? एम जी
प्लस टी ए बराबर एम वी स्क्वायर बाय आर वेलोसिटी वी ए। अगर पिछले लेक्चर ध्यान से पढ़े हैं तो ये लिखते वक्त किसी को भी टेंशन नहीं आना चाहिए। पिछले लेक्चर अगर ध्यान से पढ़े, पहला सवाल, मैंने mg और TA को ऐड किस खुशी में किया? मैंने mg और TA को ऐड इस खुशी में किया क्योंकि दोनों के दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसलिए मैंने ऐड किया। मैंने mg और TA को ऐड करके mv स्क्वायर बाय आर के बराबर क्यों किया? क्योंकि दोनों सेंटर की तरफ जा रहे हैं, इसलिए mv स्क्वायर आर के बराबर कर दिया। va क्या है? va इज द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। और किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर आप वेलोसिटी दिखाना चाहते हो तो आप उस बंदे की वेलोसिटी टेंजेंशियली दिखाते हो। फर्स्ट एंड सेकेंड लेक्चर ऑफ सर्कुलर मोशन, velocity at a particular point is always drawn tangentially, which is called as tangential velocity. टायर से पानी उड़ने का एग्जांपल दिया था। अगर इस पॉइंट पे वेलोसिटी बनानी है तो ऐसी बनाऊंगा, इधर और इधर नहीं बना रहा हूं, थोड़ा डायग्राम अच्छा भी दिखना चाहिए। सब कुछ बनाते बैठेंगे तो कैसे चलेगा। टॉप मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी इधर क्योंकि ऑब्जेक्ट वहां से नीचे की तरफ आएगा, और बॉटम मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी इधर क्योंकि ऑब्जेक्ट यहां से ऊपर की तरफ जाएगा। क्या पहला वाला इक्वेशन सब लोगों को समझ में आया? तो आगे बढ़ सकते हैं। कम ऑन है, कम ऑन है, कम ऑन है। क्या पहले वाला इक्वेशन सब लोगों को समझ में आया? तो हम आगे बढ़ने की तैयारी में हैं। गॉट इट है क्या? गॉट इट है क्या? गॉट इट है क्या? mg और ta को ऐड इसलिए किया बिकॉज बोथ द वेक्टर्स आर इन सेम डायरेक्शन। एंड व्हाई हैव वी इक्वेटेड देम टू mv स्क्वायर बाय r? बिकॉज दैट इज द सेंट्रिपिटल फोर्स जहां पे वो एक्ट कर रहा है। यस, m स्टैंड्स फॉर मास। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अक्षिता, अक्षिता मुझे एक बात बताओ, स्केलर्स एंड वेक्टर्स अगर आपने पढ़ा है तो क्या वेलोसिटी को वेट के इक्वल कर सकते हो आप? आप जो अभी बोला अक्षिता आपने, कैन वी इक्वेट वेलोसिटी टू वेट? आप जो बोल रहे हैं सी पॉइंट पे, कैन यू इक्वेट वेलोसिटी टू वेट? वेलोसिटी एक अलग फिजिकल क्वांटिटी अक्षिता, वेट एक अलग फिजिकल क्वांटिटी। आप ऐसे कैसे बोल सकते हो कि 4 किलो आलू बराबर 4 लीटर ऑफ दूध? ऐसा नहीं चलेगा, है ना? बराबर है ना? यफीन क्या बोल रहे हो आप? डायरेक्शन फिर सही है, अगर आप डायरेक्शन के बेसिस पे बात कर रहे हो तो सही है। यस यफीन, अनम्यूट किया है मैंने आपको, बोलो। सर हाँ जी, दोनों डायरेक्शन मतलब नीचे की तरफ सेंटर की तरफ लग रहे हैं, तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स कर रहे हैं कि नहीं? वो दोनों फोर्स मदद कर रहे हैं सेंट्रीपिटल फोर्स करने के लिए। वही मुझे पूछना था, हाँ कर जी, रहे हैं हाँ कि जी, ये नहीं? देखो, आप देख रहे हो टीए भी नीचे जा रहा है, एमजी भी नीचे जा रहा है, तो हम कैसे बोल सकते हैं एमजी एंड टीए बोथ फोर्सेस आर एक्टिंग लाइक सेंट्रीपिटल फोर्स। दोनों फोर्स मदद कर रहे हैं मिलके सेंट्रीपिटल फोर्स बनाने के लिए। ओके, समझा? हाँ सर। ठीक है। अक्षिता आप क्या कह रहे हैं? अक्षिता, यस अक्षिता बोलिए। सर मैं ये कह रही थी एट पॉइंट सी जो हमारा वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा वो जैसे डाउनवर्ड ही रहेगा ना? बराबर, तो आप बोल रहे हैं कि वेलोसिटी का डायरेक्शन एमजी के डायरेक्शन के बराबर रहेगा। यस सर, आई वाज सेइंग बट दैट। वेलोसिटी एमजी के बराबर नहीं होगा। यस सर, आई नो। ठीक, चलिए बढ़िया। थैंक यू सर। साजिया इज आस्किंग इन डायग्राम वेयर इज स्ट्रिंग। साजिया, खत्म हो गया पूरा डायग्राम, उसके बाद वेयर इज स्ट्रिंग। ये है स्ट्रिंग, ये है स्ट्रिंग। पहले स्ट्रिंग नीचे रहती है, फिर ऑब्जेक्ट ऊपर आता है तो स्ट्रिंग यहाँ है, फिर ऑब्जेक्ट और ऊपर आता है तो स्ट्रिंग यहाँ है, फिर ऑब्जेक्ट नीचे आता है तो स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग के साथ पत्थर बंधा हुआ है ना, स्ट्रिंग के साथ कर रहे
संगम कर रहे, आप जो बोल रहे हो कर रहे हो, ठीक है, कर रहे बराबर है। रस्सी के साथ पत्थर लगा हुआ है ना, आप थोड़ा दिमाग चल रहा है। अगर बाजू में कुछ भी ऐसा आपका कुछ भी चीज हो सकती है, लाइक अगर आप रियल लाइफ में कुछ भी आप ऐसा कपड़ा वपड़ा ले सकते हैं, उसमें गांठ बांध सकते हैं आप, वो गांठ जो होगी आपकी, वो गांठ आपकी मास हो जाएगा। आप कोई भी कपड़ा लीजिए, उसमें गांठ बांधिए, वो आपका मास हो जाएगा और कपड़ा एज अ स्ट्रिंग हो जाएगा। उसको आप ऐसे से गोल गोल घुमा सकते हैं। तो जिस तरफ ये पहले अभी नीचे है कपड़ा और गांठ इधर है, फिर ये इधर जा रहा है, फिर ये इधर जा रहा है, फिर ये इधर जा रहा है। सब जगह पे सेंट्रीपिटल जहां होता है वहां सेंट्रीफ्यूगल भी होता है, पर फिलहाल सेंट्रीपिटल के बारे में बात कर रहा हूं। नो इट्स नॉट कोनिकल, इट्स थिंक। अच्छा, अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, ध्यान दो, सब लोग का ध्यान दो। वी नो दैट TA बराबर 0 होता है, बराबर है कि नहीं? तुम लोग को ये बात पता है कि नहीं, TA बराबर 0 होता है? अभी बताया कि नहीं तुम लोग को? तो क्यों ना इसमें सब्स्टिट्यूट करें हम लोग। तो इसमें सब्स्टिट्यूट करोगे तो क्या आएगा, mg बराबर क्या आएगा, m VA का स्क्वायर अपॉन R। देखा, यहां से m और m कैंसिल हो गया, यहां से m और m कैंसिल हो गया, बराबर है। तो यहां से VA स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, RG। यहां से VA की वैल्यू कितनी आएगी, अंडर रूट ऑफ RG। ये है आपकी टॉप मोस्ट पॉइंट पे आपके ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी। क्या है ये, वापस बताता हूं। वेलोसिटी ऑफ द मास एट द टॉप मोस्ट पॉइंट। और एक कहानी देता हूं, क्या लिख रहे हैं, हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि एग्जाम में कि यही फॉर्मूला इसके लिए यूज करना है। एग्जाम में आपको बताएगा ना, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द टॉप मोस्ट पॉइंट, बोलेगा फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द टॉप मोस्ट पॉइंट। फोर्स का फॉर्मूला है सर ऑफ सर्कुलर मोशन, कौन सा फोर्स का फॉर्मूला है सर्कुलर मोशन, अजीत मौर्य? यस यस, जैसे कोनिकल में स्ट्रिंग का मास नहीं होता, यहां पे भी मास नहीं होता। या फिर मैंने आपको बताया कि वो क्वेश्चन में मेंशन करेगा कि आपको कहां किस पॉइंट की वेलोसिटी निकालनी है, तो आप वो यूज कर सकते हो। विजय आप देख सकते हो यहाँ पे T मैंने 0 सब्स्टिट्यूट किया, तो T यहाँ पे 0 है, mg बराबर mv स्क्वायर बाय R आ जाएगा, अगर ये 0 हो जाएगा, ठीक है। सौरभ मौर्य आप सो रहे थे क्या, सौरभ मौर्य वर यू स्लीपिंग? TA बराबर 0 कैसे आया, वर यू स्लीपिंग? आप सो रहे थे क्या सौरभ मौर्य? तो फिर अभी ये सब ऐसा वैसा करके, ऐसा वैसा घुमा बिमा के, ऐसा डाउट ऐसा वैसा करके अभी बताया था, याद है, भूल गए सौरभ मौर्य? समझा TA बराबर 0 कैसे आया, सब्जी बिब्जी लेके आए, दूध भी लेके आए हम लोग, बराबर। अटेंशन पे करिए। अभिषेक बोलिए, अनम्यूट कर रहा हूं। यस अभिषेक। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। फाइनल पॉइंट, गुड मॉर्निंग सर। हाँ बोलिए। यस अभिषेक, हेलो। I think Abhishek is having some network issue. अभिषेक चैट सेक्शन में लिख सकते हो क्या? वापस अनम्यूट कर रहा हूं आपको। हेलो। हाँ अभिषेक बोलिए, अभी आ रही आवाज। सर कोई भी ऑब्जेक्ट जब अपने हाईएस्ट पॉइंट पे रहेगा तो उसका फाइनल वेलोसिटी तो 0 हो जाएगा। क्यों फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा अभिषेक? अगर उसका फाइनल वेलोसिटी ऊपर 0 हो गया, अच्छा फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा ऊपर पे सर एकदम टॉप मोस्ट पॉइंट पे, एकदम टॉप पॉइंट पे उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 होनी चाहिए। हाँ, तो ये अभिषेक आपने जो सवाल पूछा, ये सवाल कहाँ वैलिड है पता है क्या? जब वो रस्सी से बंधा हुआ नहीं होगा। आप कैचम कैच खेलते हो बचपन में, कभी कैचम कैच खेला? तो कैचम कैच में एक जगह पे एक टीम खड़ी होती है, दूसरी जगह पे एक टीम खड़ी होती है। अब एक बंदा ऊपर कैच फेंकता है, बॉल फेंकता है, तो बॉल जो होती है समझो यहां से यहाँ कैचम कैच खेल रहे हैं, बॉल उसने ऊपर की तरफ फेंकी, बॉल टॉप मोस्ट पॉइंट तक जाती है, फिर वो बॉल वहां से नीचे गिर जाती है, बराबर है। इस टॉप मोस्ट पॉइंट पे आपकी वेलोसिटी 0 है, पर क्या ये बॉल रस्सी से बंधा हुआ है? नहीं ना। उस केस में टॉप मोस्ट पॉइंट आपका वेलोसिटी 0 हो जाएगा।
समझा अभिषेक मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ? अभिषेक गेटिंग इट? यस सर। अगर अगर आप इस चीज को ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर इस बॉल की टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी 0 नहीं होगी तो ये बॉल नीचे कैसे आएगा? फिर इस वेलोसिटी के टॉप मोस्ट पॉइंट पे अगर वेलोसिटी 0 हो रही है तो तभी तो बॉल नीचे की तरफ आ रहा है। यस सर। आ रही है आपको बात समझ में? क्लियर है? पर यहां पे ये जो वेलोसिटी होती है ये 0 नहीं होती, इसको हम लोग v मिनिमम मानते हैं। मिनिमम, सबसे मिनिमम वेलोसिटी इतनी होती है, मतलब टॉप मोस्ट पॉइंट पे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी सबसे कम होती है। पर आप देख सकते हैं वैल्यू आ रही है अंडर रूट ऑफ आर एन जी। सर्कल का रेडियस तो कुछ ना कुछ होगा और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी 10 होगी, मल्टीप्लाई करोगे आंसर 0 तो नहीं आ रहा। पर आपने जो सवाल पूछा कि टॉप मोस्ट पॉइंट पे किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 0 होती है, बिल्कुल सत्य पॉइंट है, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। पर कहां जब यू आर डूइंग अ कैच एंड कैच और यू जस्ट थ्रो एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम स्टैंडिंग हियर, थ्रो ए ऑब्जेक्ट लाइक दिस, इस पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, वो ऑब्जेक्ट वापस नीचे गिर जाएगा। रस्सी से बंधे होने में फर्क आ जाता है। ठीक है अभिषेक? यस सर। ओके थैंक यू। और कोई है भैया? आगे बढ़ना चाहिए। टेंशन बराबर 0 कैसे हुआ? अगर किसी ने मुझे पूछा बेटा तुमको टेंशन दे दूंगा मैं, टेंशन बराबर 0 कैसे हुआ? अभी दूध सब्जी वब्जी सब आ गई है घर पे। आई होप टेंशन बराबर 0 कैसे हुआ सबको समझ में आ रहा है। हाँ आरिफा, अभिषेक का क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। अभिषेक का क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। टेंशन बराबर 0 कैसे हुआ? हाईएस्ट पॉइंट पे सब लोग को पता होना चाहिए। ये सब कहानी हो गई। लोएस्ट पॉइंट पे जाए क्या? अगर अपर पॉइंट खत्म है, अपर मोस्ट पॉइंट पोजीशन सबको समझा है, तो बढ़ू क्या आगे? लोएस्ट पॉइंट पे जाऊं क्या? बहुत ही बढ़िया, सब लोग ने सपोर्ट करना है बेटा, सब लोगों ने सपोर्ट करना है। और अगर आप लोगों को ये माइक अनम्यूट करके डाउट पूछने वाला टेक्नोलॉजी अच्छा लग रहा है ना, तो मुझे भी बहुत पसंद है ये टेक्नोलॉजी, है कि नहीं? तो फिर कैसा होगा, इसमें आप लोगों ने थोड़ा धैर्य रखना है और आप लोगों ने फालतू चीज नहीं पूछनी है। अभी जैसे लेक्चर जैसे स्टार्ट हुआ, somebody is commenting इंटेंसिटी बैच में एनसीईआरटी पढ़ाओगे क्या? अरे यार अभी कैसा है, मतलब आप वो सब बातें व्हाट्सएप करो ना, मुझे व्हाट्सएप करो, रिप्लाई तो देता ही हूं। अभी लेक्चर में लेक्चर की बातें, लेक्चर का डाउट। आगे बढ़ते हैं। लोअर मोस्ट पोजीशन यानी कि बी पॉइंट के बारे में चर्चा होनी चाहिए। बी पॉइंट की चर्चा मैं तुम लोगों से सुनना चाहूंगा। बताओ, पहला सवाल मेरा ये है, बी पॉइंट पे कितनी फोर्सेस लग रही है? बताओ। लोएस्ट मोस्ट पॉइंट पे आ गए हो आप, लोएस्ट मोस्ट पॉइंट पे हो, बी पॉइंट पे सबकी नजरें, बी पॉइंट पे कितनी फोर्सेस लग रही हैं? कम ऑन एवरीबॉडी, कम ऑन है एवरीबॉडी, बी पॉइंट पे कितनी फोर्सेस लग रही है? बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया है। सबका जवाब आ रहा है 3 फोर्सेस लग रही है। मुझे बता दो तुम्हें 3 फोर्सेस कहां दिखाई दे रही है। मान जाऊंगा मैं अभी आधी जायदाद तुम्हारे नाम कर रहा था, पूरी जायदाद नाम पे कर दूंगा। मुझे खाली बता दो 3 फोर्सेस कौन सी है। दिव्या बोलती है 0 फोर्सेस लग रही है। वाओ। विजय कुमार पिल्ले, वेलोसिटी एक फोर्स है क्या? वेलोसिटी एक फोर्स है, ऐसा कौन पढ़ाया आपको कि वेलोसिटी एक फोर्स है? बता दो मुझे, कहां पढ़ लिया आपने ऐसा वेलोसिटी एक फोर्स है? बराबर विजय कुमार पिल्ले? यस यस, डोंट बी सॉरी, अपग्रेड योर नॉलेज। बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया है। somebody was like दिव्या राउत से like 0 फोर्सेस लग रहे हैं। सही है। खुशी सिंह एक फोर्स लग रहा है। खुशी सिंह अच्छे से देखो, आरवा से ये 2 0 फोर्स लग रही है। इन लोग को अनम्यूट करना चाहिए, मुझे आरवा को अनम्यूट करना चाहिए। मुझे सुनना है कि कैसे 0 फोर्सेस लग रही है, सुनना है मुझे। यस सैयद, यस बोलिए, कैसे 0 फोर्स लग रही है? अच्छा सॉरी आ गया। सोच समझ के जवाब दो, सोच समझ के जवाब दो। कम ऑन कम ऑन, मेरे इज्जत का फालूदा मत करो तुम लोग। आधे स्टूडेंट्स तो मेरे से इसलिए परेशान है कि सर इतना डिटेल में क्यों पढ़ाते हो। आधे लोग तो इसलिए परेशान है मेरे से, जिन लोग को पहले से ही आता रहेगा उन लोग इसलिए परेशान है कि सर बहुत डिटेल में जाते हो सर आप। प्रणव पाटिल को अनम्यूट करेंगे हम। प्रणव पाटिल बोलते एक फोर्स लग रहा है। प्रणव पाटिल मुझे बताओ, आपको एक फोर्स कहां दिख रहा है?
यस प्रणव पाटिल, बताओ एक फोर्स कौन सा है वो? सेंट्रीपिटल फोर्स। अरे प्रणव मेरे भाई आंखें खोल जरा, एमजी और टीबी नहीं दिखाई दे रहा? एमजी और टीबी दिखाई दे रहा है क्या? सौम्या कुरैशी, वीबी कोई फोर्स होता है? वीबी वेलोसिटी है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। द आंसर इज देयर आर टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन द लोएस्ट पॉइंट एंड दोस टू फोर्सेस आर टीबी एंड एमजी। अबे मेरे 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 प्रिय बच्चों, किसी भी पॉइंट पे दो ही फोर्स लग रही है। गला फाड़ फाड़ के देख लो, गला फाड़ के बोल रहा हूं, आंख फाड़ फाड़ के देख लो, दो ही फोर्स लग रही है, टीबी एमजी। बी पॉइंट पे सौम्या कुरैशी, बी पॉइंट पे टीसीसी पॉइंट है, इस पॉइंट पे टेंशन एमजी। अरे खुशी, पर टेंशन स्ट्रिंग पे लग रहा है, पर इसी पॉइंट को बिलोंग करता है ना। टेंशन लग किसकी वजह से रहा है? वो मास की वजह से रस्सी में तनाव आ रहा है ना। रस्सी में तनाव आने के लिए जिम्मेदार इंसान कौन है? जिम्मेदार इंसान बी पे मास है, वो जिम्मेदार इंसान है भाई। तो तुम ऐसे बोल के थोड़ी ना ऐसे कर लोगे कि टेंशन तो रस्सी पे लग रहा है। तुमने बी पॉइंट पे पूछा था। आधे लोग ये जवाब दे रहे, तुमने बी पॉइंट पे पूछा था, बी पॉइंट पे एक ही फोर्स लग रहा है। अरे ऐसा थोड़ी होगा मेरे भाई लोग। अरे अरे अरे, कम ऑन एवरीबॉडी, कम ऑन एवरीबॉडी, कम ऑन एवरीबॉडी। आई होप एवरीबॉडी इज अंडरस्टैंडिंग कि बी पॉइंट पे दो फोर्सेस लग रही है, बी पॉइंट पे दो फोर्सेस लग रही है। ठीक है, किसी का कहना है, मैं पढ़ देता हूं क्या कहना है जरा। एक मिनट, चैट सेक्शन बहुत ऊपर जा रहा है। आप ऐसे ही डिटेल्स में पढ़ाएं क्योंकि फिजिक्स आर्ट्स तो समझ रहा है आपकी वजह से, वरना फिजिक्स समझता ही नहीं था मैं। ओ हो, फिजिक्स ना रियल लाइफ का कमाल है। जिंदगी में उतार लो फिजिक्स, बस खत्म हो जाएगी कहानी। जिंदगी में फिजिक्स उतारो तब भाई मजा आता है, वरना भाई फिजिक्स ऐसी चीज है। अभी मजा आ रहा है ना, अभी दूध का थैली उठाने में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर दूध का थैली नहीं उठाओगे तो कहां फिजिक्स समझोगे? अभी मजा आ रहा है, ये दूध का थैली है, मजा आना चाहिए, तब मजा आएगा फिजिक्स में। रियलिटी जितनी करीब होती है उतना फिजिक्स आपके करीब रहेगा। भाषण कभी बाद में दूंगा। लेट्स स्टार्ट। ठीक है, मैं मूड में नहीं हूं, मैं इसको सॉल्व करने के मूड में नहीं हूं। मुझे पहले एक बात बताओ, क्या ये दोनों की दोनों फोर्सेस सेंटर की तरफ लग रही हैं कि दोनों की दोनों फोर्सेस ऑपोजिट है? जैसे पहले वाले डायरेक्शन में दोनों की दोनों फोर्सेस एक जैसी थी, टीए और एमजी दोनों की दोनों एक बराबर थी। यहां पे दोनों की दोनों ऑपोजिट है। बराबर है, दोनों की दोनों ऑपोजिट है कि नहीं? हाँ, ये बात बहुत बढ़िया है। टेंशन एक ऐसा बंदा है जो सेंटर की तरफ जा रहा है, और एमजी एक ऐसा बंदा है जो सेंटर की तरफ नहीं जा रहा है। बराबर है ना क्लास? बराबर है। टेंशन एक ऐसा बंदा है जो सेंटर की तरफ जा रहा है, एमजी एक ऐसा बंदा है जो सेंटर की तरफ नहीं जा रहा है। बराबर है ना? ये बात सबको समझ में आ रही है? अब मैं क्या करूंगा पता है? अब मैं लिखूंगा टी बी माइनस एम जी इज इक्वल टू एम वी बी का स्क्वायर बाय आर। पिछला लेक्चर खोल के देखा होगा तो आपको समझ में आया होगा। बैंकिंग ऑफ रोड का लेक्चर ओपन करके देखा होगा तो आपको समझ में आया होगा। पहली बात, इन दोनों को मैंने माइनस क्यों किया? अगर आपको मेरा वो लेक्चर याद आएगा तो मैंने उस लेक्चर में गला फाड़ फाड़ के एक चीज समझाई थी कि दो लोगों को माइनस क्यों करते। दो लोगों को माइनस इसलिए करते क्योंकि दोनों के दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है। पर मैंने आपको यह भी बात समझाई थी कि माइनस करने के लिए, जैसे कमेंट सेक्शन में लोग टाइप कर रहे हैं, mg माइनस टीबी भी तो लिखा जा सकता है। टीबी माइनस mg ही क्यों लिखा गया? उसको सेंट्रिपिटल फोर्स के इक्वल क्यों किया? मुझे ये समझ में आ रहा है, बिकॉज दैट दीज फोर्सेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंट्रिपिटल फोर्स। जैसे कि ए पॉइंट पे ये दोनों फोर्स मिलके सेंट्रिपिटल फोर्स को सपोर्ट कर रही थी, क्योंकि ये दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में जा रही थी ना। यहां पे तो दोनों फोर्स एक डायरेक्शन में नहीं जा रही है, सबट्रैक्ट होना तो तय है। अगर सबट्रैक्ट होना तय है तो किसको किसमें से माइनस करोगे? एम वी बी स्क्वायर बाय आर तो करना ही है, पर किसको किसमें से माइनस करोगे? टीबी को एमजी में से कि एमजी को टीबी में से? कोई बता सकता है मैंने टीबी माइनस एमजी क्यों लिखा? Why didn't write mg minus tb? tb minus mg क्यों करना है? tb minus mg क्यों करना है?
बोलो बोलो बोलो, मुझे जवाब चाहिए। टीबी माइनस एमजी क्यू, एमजी माइनस टीबी क्यू नहीं, चैट सेक्शन में जवाब चाहिए। बोलो टीबी माइनस एमजी क्यू, एमजी माइनस टीबी क्यू नहीं। क्या मैंने ये बात बताई थी? नहीं नहीं नहीं, वेट इज वेरी लेस। कौन बोला तुमको अंकुर वेट इज वेरी लेस? किसने अभी तक से किसने तुमको बताया वेट कितना है? याद रखिए, दोनों में से जो भी फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर जाने की कोशिश करेगा, वापस रिपीट करता हूं, दोनों में से जो भी फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर जाने की कोशिश करेगा वो फोर्स बड़ा होगा और वो दूसरा ऑपोजिट फोर्स छोटा होगा। टीबी टुवर्ड्स द सेंटर जा रहा है, देखो आंखें फाड़ फाड़ के देखो, टीबी टुवर्ड्स द सेंटर जा रहा है, इसलिए टीबी को बड़ा माना गया और एमजी को छोटा माना गया। इसलिए टीबी माइनस एमजी इज इक्वल टू एमवी स्क्वायर बाय आर। yes TB, yeah, Asta absolutely correct, Asta absolutely correct, that's also a great thing। yes Q पर, अबे Q पर क्या, TB जा रहा है सेंटर की तरफ। जो चीज सेंट्रीपिटल फोर्स को सपोर्ट करेगी वो फोर्स बड़ी होगी ना, तभी तो सर्कुलर मोशन कर रहे हो। अगर टीबी बड़ा नहीं हुआ तो सर्कुलर मोशन कैसे करोगे? तुम ये कार्यक्रम सर्कुलर मोशन करने के लिए कर रहे हो, तो तुम किसकी टीम में हो? तुम सर्कुलर मोशन की टीम में हो, मतलब तुम सेंट्रीपिटल फोर्स की टीम में हो। टीबी वो बंदा है जिसकी वजह से सर्कुलर मोशन हो पा रहा है, इसलिए टीबी बराबर है। और यहां पे टीए और एमजी को क्यों ऐड किया? क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में मिलकर सेंट्रीपिटल फोर्स का सपोर्ट कर रहे थे। यहां पे एमजी ने धोखा दे दिया, यहां पे एमजी बोला नहीं मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं, टीबी बोला मैं सेंट्रीपिटल के साथ हूं, इसलिए सेंट्रीपिटल माइनस एमजी। अरे हाँ या ना, क्या सबको समझ में आ रहा है? लोएस्ट पॉइंट की इक्वेशन सबको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? लोएस्ट पॉइंट की इक्वेशन सबके दिमाग में बैठ रही है कि नहीं बैठ रही है? टीबी माइनस एमजी क्यू, टीबी माइनस एमजी क्यू, क्लियर? माइनस क्यू ऑपोजिट है, पर टीबी ही माइनस एमजी ही क्यू, क्योंकि टीबी सेंट्रीपिटल के सपोर्ट में है। यस गयू, सारा खेल डायरेक्शन का है। कौन है भाई ये? प्रणव पाटिल सर। लास्ट इक्वेशन में एमजी प्लस टीए होना चाहिए। हाँ तो एमजी प्लस टीए तो किया है प्रणव, एमजी प्लस टीए तो किया है प्रणव, एमजी प्लस टीए ही तो किया है। प्रणव, ध्यान बहुत जरूरी है, ध्यान बहुत जरूरी है। लोएस्ट पॉइंट का कमाल खत्म हो गया, लोएस्ट पॉइंट का कमाल खत्म हो गया। पर अभी एक काम करना है, क्या तुमने मोटिव समझा? स्टोरी लाइन समझ में आ रही है? स्टोरी लाइन है, पहले इक्वेशन लिखो, फिर इक्वेशन में कुछ कार्यक्रम करो और उस पॉइंट की वेलोसिटी निकालो। कार्यक्रम एकदम सिंपल है। क्या बोला मैंने? इक्वेशन निकालो, इक्वेशन में कुछ कार्यक्रम करो और उस पर्टिकुलर पॉइंट की वेलोसिटी निकालो। एज सिंपल एज दैट। अब यहां पे कार्यक्रम वाज वेरी वेरी सिंपल, यहां पे तो 2 लाइन में आंसर आ गया, क्योंकि तुम्हें पता था कि टॉप मोस्ट पॉइंट पे टेंशन 0 होता है। तुमने पुट किया, यहां से यहां कैंसिल किया, 2 मिनट में तुम्हारा टॉप मोस्ट पॉइंट का वेलोसिटी आ गया, वीए आ गया। पर यहां पे कार्यक्रम करना है। यस एब्सोल्युटली करेक्ट, mg इज इक्वल टू टीबी प्लस एमवी स्क्वायर बाय आर भी आ सकता है, उस तरह भी लिख सकते हो, एब्सोल्युटली करेक्ट है यश। अभी कार्यक्रम क्या है? वी वांट द वैल्यू ऑफ वीबी, हमें वीबी पता करना है। सबको बात समझ में आ रही है? क्या पता करना है? वीबी पता करना है। वीबी मतलब हमें लोएस्ट पॉइंट की वेलोसिटी पता करनी है। क्या सबको कार्यक्रम क्या करना है पहले ये मुझे समझा दो, हाँ या ना? एवरीबॉडी इज अंडरस्टैंडिंग? आफ्टर दिस वी हैव टू फाइंड द लोएस्ट वेलोसिटी ऑफ द मास, मतलब लोएस्ट पॉइंट पे पार्टिकल की कितनी वेलोसिटी वो निकालना है। पहले गिव मी यस और नो फॉर दिस। इसके बाद हम क्या करने जा रहे हैं सबको समझ में आ रहा है? पहले हाँ या ना हो जाए, फिर स्टार्ट करूंगा मैं। बोलिए फटाफट, लोएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी है वो हमें निकालना है।
बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। लोएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी निकालना है, बहुत ही बढ़िया। अब लोएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी निकालने के लिए जरा ड्रामा देखो। 15 मिनट है अपने पास, 15 मिनट ड्रामा देखो, नहीं और अच्छी तरह से ध्यान देना। ड्रामा बिल्कुल ध्यान से सब लोग ने देखा। ये जो वर्टिकल सर्कुलर मोशन हो रहा है, ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन का जो रेडियस है वो आर है। अब आप बोलोगे कमाल करते हो पांडे जी, आधा हो गया और अभी अभी बता रहे हो रेडियस आ रहा है, क्या फर्क पड़ता है? इतना नॉलेज तो तुम्हारे पास होगा ही ना कि अगर कोई बंदा गोल गोल घूम रहा है तो उसके पास ये रस्सी की लंबाई ही उसका रेडियस है। ये जो रस्सी की लंबाई है वही उसका रेडियस है। इतनी बात तो कॉमन सेंस वाली बात है। आपका ध्यान कहां होना चाहिए? बी पॉइंट पे आपका ध्यान होना चाहिए। पर क्या मैंने आपको अभी अभी एक नॉलेज दी जब मैंने लेक्चर चालू किया कि टॉप मोस्ट पॉइंट से जब कोई ऑब्जेक्ट लोएस्ट पॉइंट पे आता है, जब कोई ऑब्जेक्ट टॉप मोस्ट पॉइंट से लोएस्ट पॉइंट पे आता है तो एनर्जी कन्वर्जन होता है। एनर्जी कन्वर्जन का मतलब है कि पोटेंशियल एनर्जी जितनी यहां पे होगी वो कन्वर्ट होती है काइनेटिक एनर्जी में जितनी यहां होगी। वापस रिपीट करता हूं, पोटेंशियल एनर्जी जितनी टॉप मोस्ट पॉइंट पे होगी वो कन्वर्ट होके काइनेटिक एनर्जी में आ जाती है। अगर किसी बंदे को पता नहीं है कि पोटेंशियल एनर्जी किसी के पास कब आती है, पोटेंशियल एनर्जी एक वस्तु के पास तब आती है जब वस्तु किसी हाइट पे हो। अगर कोई वस्तु किसी हाइट पे है जैसे कि यहां पे, तो आपके वस्तु के पास पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी और फॉर्मूला है mgh। तो अब हम यही नॉलेज यहां पे लगा के हम बी पॉइंट की वेलोसिटी निकालने की कोशिश करेंगे। जरा बिल्कुल ध्यान से अंडरस्टैंड कीजिए। वापस मैं वो सर्कल ड्रॉ करना चाहूंगा और अभी हमारा सर्कल बंधा हुआ है, उसको जरा हम निकालेंगे इसमें से। आप लोग सोच रहे होंगे सर आप लेक्चर में वायर लेके घूमते हो क्या? पता ऐसा ऐसे ही रहता है, यहाँ पे कभी भी काम आ जाता है। ये हमारे पास एक सर्कल हमने बना दिया, ठीक है। सर्कल बनाने के बाद हम लोग इंटरेस्टेड हैं जिस जगहों पे, उसको जरा हम लोग बता देते हैं। हम लोग इंटरेस्टेड हैं टॉप मोस्ट पॉइंट ए पे और हम लोग इंटरेस्टेड हैं बॉटम मोस्ट पॉइंट बी पे। और एक्चुअली हम लोग ज्यादा इंटरेस्टेड हैं बॉटम मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी वीबी पे और टॉप मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी वीए है, ये तो हमें पहले से ही पता है, ठीक है। क्या बातचीत है, ये जो टॉप मोस्ट पॉइंट आप देख रहे हैं वीए, यहां पे ऑब्जेक्ट के पास पोटेंशियल एनर्जी नाम की चीज होती है। अब सवाल भी पूछ सकते हो कि सर क्यों पोटेंशियल एनर्जी, क्यों? क्योंकि कैसा है, ऑब्जेक्ट जो है वो इसको रेफरेंस लेवल मान के चलता है। जमीन को रेफरेंस लेवल नहीं मानता, वो इसको रेफरेंस लेवल मानता है क्योंकि वो इसी में घूम रहा है। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट जिसको आप लोएस्ट पॉइंट मान रहे हो, वहां से ऑब्जेक्ट एक पर्टिकुलर हाइट पे है कि नहीं है? तो अगर ऑब्जेक्ट यहां से एक पर्टिकुलर हाइट पे, कितनी हाइट पे सोच के देखो, हाइट कितनी है, यहां से लेके यहां तक आर है और यहां से लेके यहां तक आर है, मतलब जो ऑब्जेक्ट की हाइट है वो 2r है। कॉमन सेंस वाली बात है, सोच के देखो, यहां से लेके यहां तक रेडियस, यहां से लेके यहां तक रेडियस, ए पॉइंट पे ऑब्जेक्ट हाइट पे है। अगर ऑब्जेक्ट ए पॉइंट पे हाइट पे है तो ऑब्वियस सी बात है ऑब्जेक्ट के पास पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए is actually mgh and h is mg2r, that can be written as 2rmg। इतनी पोटेंशियल एनर्जी आपके ऑब्जेक्ट के पास है जब वो ए पॉइंट पे रहती। ये समझा है तो आगे बढ़ूंगा, वरना नहीं बढ़ूंगा, हाँ या ना? समझो पहले इस बात को, ए पॉइंट पे तुम्हारे पार्टिकल के पास पोटेंशियल एनर्जी है, कितनी है वो भी निकाल दिया। 2r कैसे आया ये देखो, यहां से लेके यहां तक हाइट नापेंगे, यहां से लेके यहां तक हाइट नापेंगे, रेडियस यहां से सेंटर पॉइंट से ये पॉइंट रेडियस होता है, तो ये वाला रेडियस प्लस ये वाला रेडियस 2r हुआ कि नहीं हुआ? हाइट, ये पूरी हाइट है ना, यहां से लेके यहां तक पूरी हाइट है, तो r प्लस r 2r, डायामीटर विल बी प्लेइंग द रोल ऑफ रेडियस ना।
diameter will be playing the role of radius, height, diameter will be playing the role of height. हाँ या ना, सब लोगों का रिप्लाई आएगा तो आगे बढ़ेंगे, वरना नहीं बढ़ेंगे, फटाफट हो जाए। किसी को डाउट है फटाफट बोलो। एवरीबडी गॉट इट है क्या? एवरीबडी गॉट इट है क्या? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया है, सब लोग गॉट इट है, सब लोग गॉट इट है, बहुत ही बढ़िया। अब क्या? अब क्या? अब नॉलेज। नॉलेज क्या बोला? द potential energy at point A is converted to change in kinetic energy. क्या बोला मैंने? क्या बोला मैंने? ऑब्जेक्ट जब A से B तक आ रहा है तो ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी में बदलाव आ रहा है ना? ऑब्जेक्ट जब A पे था तो वो पोटेंशियल एनर्जी पे, उसके पास पोटेंशियल एनर्जी थी, पर जब वो A से निकला, जब वो A से निकला और वो B तक पहुंचा तो A पे उसकी वेलोसिटी VA थी और B पे उसकी वेलोसिटी VB है। अगर उसके A से B तक की जर्नी आप अगर ध्यान से देखेंगे, अगर आप ऑब्जेक्ट की जर्नी A से B तक देखेंगे तो ऑब्जेक्ट की जर्नी फ्रॉम A टू B में क्या क्या हो रहा है? वेलोसिटी VA से बदल के VB हो गई है, जर्नी देखो उसकी। और अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी VA से बदल के VB हो गई है, और मेरा इंटरनेट भी शायद मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहा है, चल जा 10 मिनट चल जा, बस चल जा मेरे भाई, चल जा मेरे भाई। बढ़िया चल रहा है। हाँ हाँ हाँ, वापस एक बार, वापस एक बार, सब लोग का ध्यान यहाँ पे होना चाहिए, सब लोग का ध्यान यहाँ पे होना चाहिए। ए से बी जो आपकी जर्नी है पार्टिकल की, उस जर्नी पे ध्यान दो। आपकी पार्टिकल की वेलोसिटी ए से बी तक VA से बदल के VAB हो गई है। अगर आपकी पार्टिकल की वेलोसिटी बदल गई है तो कॉमन सेंस वाली बात है, आपकी पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी भी बदली होगी। जब पार्टिकल ए पॉइंट पे था तो आपके पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी हाफ mVA² थी, और जब पार्टिकल बी पॉइंट पे आया तो आपके पार्टिकल की एनर्जी हाफ mBV² हो जाएगी। वेलोसिटी बदलेगा तो काइनेटिक एनर्जी भी बदलेगा, पर सवाल ये उठता है, ये काइनेटिक एनर्जी का बदलाव लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? ये काइनेटिक एनर्जी का बदलाव लाने के लिए ये पोटेंशियल एनर्जी रिस्पॉन्सिबल है। ये पोटेंशियल एनर्जी इस काइनेटिक एनर्जी के बदलाव को लेके आ रही है। यही तो एनर्जी कन्वर्जेशन लॉ है या एनर्जी कंजर्वेशन लॉ है, कि एनर्जी क्रिएट नहीं होती, एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं होती, एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में सिर्फ कन्वर्ट होती है। वो एनर्जी बदलाव लाने के लिए इस्तेमाल की जा रही है। क्या मैं ये चीज बोल सकता हूं? द पोटेंशियल एनर्जी एट ए इज कन्वर्टेड टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फ्रॉम ए टू बी। हा या ना? एक्चुअली इसको वर्क एनर्जी प्रिंसिपल भी बोलते हैं आसान भाषा में, अगर कभी आपने सुना होगा। वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इफ यू हैव हर्ड अबाउट वर्क एनर्जी प्रिंसिपल इन लोअर स्टैंडर्ड्स, 8वीं 9वीं 10वीं में वर्क एनर्जी प्रिंसिपल नाम की एक चीज होती है क्लास, कि वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अगर आपने सुना होगा तो, अगर नहीं सुना है तो जाने दीजिए, ये कंसेप्ट आपके दिमाग में फिट कीजिए कि पोटेंशियल एनर्जी वो एनर्जी है जो काइनेटिक एनर्जी के बदलाव लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? ये होगा मेरा 5वां पेज। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? पोटेंशियल एनर्जी एट ए इज एक्चुअल इक्वल टू डेल्टा ऑफ काइनेटिक एनर्जी। डेल्टा ऑफ काइनेटिक एनर्जी का मतलब है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? पोटेंशियल एनर्जी एट ए इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर, इट्स एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर हाफ mVB का स्क्वायर माइनस हाफ mVA का स्क्वायर। मैंने ऐसे कैसे लिखा? पोटेंशियल एनर्जी में बदलाव कैसे निकालोगे? चेंज कैसे निकालते हो? चेंज आप निकालते हो फाइनल वैल्यू को माइनस करके इनिशियल वैल्यू से। ये आपकी फाइनल वैल्यू क्योंकि आप ए से बी पे आए, और ये आपकी इनिशियल वैल्यू क्योंकि आप ए पे थे। तो ए से आप बी पे आए तो ये आपका इनिशियल
ये आपका फाइनल, इसलिए फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी विल गिव यू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. डेल्टा KE इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. हाफ क्यों लिखा है? किधर हाफ? काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में हाफ आता है ज्ञानेश्वरी. काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ mv². बराबर क्या? फॉर्मूला समझा क्या? ये माइनस ये क्यों किया, किसी को समझा? ये माइनस ये क्योंकि दिस पॉइंट विल बी कंसिडर्ड एज योर फाइनल काइनेटिक एनर्जी एंड दिस विल बी कंसिडर्ड फॉर योर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी. एंड अगर आप फाइनल काइनेटिक एनर्जी में से इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस करेंगे तभी तो आपको चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मिलेगा. हाया ना, हाया ना, हाया ना. एवरीबॉडी इज अंडरस्टैंडिंग ये फॉर्मूला कहां से है? एवरीबॉडी इज अंडरस्टैंडिंग ये फॉर्मूला कहां से है? कम ऑन एवरीबॉडी. डन है, डन है. बहुत ही बढ़िया. आपको पता है क्या, मैंने अभी अभी पोटेंशियल एनर्जी निकाल के रखा था. ये देखो 2R mg, अभी अभी पोटेंशियल एनर्जी निकाल के रखा. देखा, mgh, h की जगह पे 2R पुट किया. 2R mg हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी है कि नहीं है? पुट करो, पुट करो. mg यहां पे आएगा 2R mg. बहुत ही बढ़िया. इक्वल टू साइन डालो. हाफ m vb² माइनस हाफ m. VA की वैल्यू तुम्हें पहले से ही पता है. VA की वैल्यू है √RG का स्क्वायर. भूलना मत, अभी अभी ताजा ताजा VA की वैल्यू निकाली थी. √RG निकालते हैं. अक्षिता कॉमन निकालते हैं. पहले मैं पुटअप कर रहा हूं. √RG VA की वैल्यू है. VA की जगह पे √RG का स्क्वायर लिख दिया. 2R mg बराबर हाफ m vb² माइनस हाफ m RG. √RG का स्क्वायर RG. 2R mg बराबर हाफ m कॉमन, अंदर की तरफ आपके पास बचना चाहिए vb² माइनस RG. यहां से m और m कैंसिल हो जाएगा. हाफ का 2 इस तरफ चले जाएगा तो यहां बचेगा 4RG. यहां बचेगा vb² माइनस RG. इस माइनस RG को इस तरफ ले लो. 4RG प्लस RG इज vb². 4RG प्लस RG इज 5RG vb². vb is अंडर रूट ऑफ 5RG. हाजिर है आपके पास लोएस्ट पॉइंट की वेलोसिटी. अभी भी 1 मिनट बाकी है. कुछ नहीं किया है. थोड़ा बहुत इधर उधर कॉमन बीमन लेना तो आता है, पर फिर भी कोई स्टेप में प्रॉब्लम है तो पूछ लो, बता देता हूं. फिर भी कोई स्टेप में प्रॉब्लम है तो बता देता हूं. ये बच्चों का खेल है, ये असली खेल था. ये इक्वेशन कैसे आई, अगर ये आपको समझ में आ गया है उसके बाद तो बच्चों का खेल है. कम ऑन है, कम ऑन है. यस और नो है, कोई डाउट है तो पूछ सकता है कि क्लियर है. पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है, बात खत्म हो जा रही है. इफ इन एग्जाम इट वाज आस्क्ड टू फाइंड द वेलोसिटी एट द लोएस्ट मोस्ट पॉइंट, देन वी